नरकासुर एक ऐसा राक्षस जो भगवान विष्णु के वाराह अवतार और भूमि देवी का पुत्र था। उसका लालन पालन भौमा नामक असुर ने किया था, जिसके कारण उसे भौम भी कहा जाता है। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया और यह वरदान मांग लिया कि तीनों लोक में अपनी माता के अलावा वो किसी के हाथों ना मारा जाए। ब्रह्मा जी ने उसे वह वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद वह अत्याचारी हो गया। दूसरों राजाओं पर हमला कर करके उन्हें पराजित करता गया और उनके पत्नियों को अपने राजधानी में कैद करते गया। ऋषियों और गंधर्वों के पत्नियों को भी वह बलपूर्वक छीन लेता था और अपने महल में कैद कर लेता था। इसी तरह उसने 16,000 कन्याओं को अपने महल में कैद कर लिया था। भूलोक और नागोलोक पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद नरकासुर इंद्र के स्वर्ग लोक को पाने के लिए लालायित हो उठा और एक दिन उसने स्वर्ग के राजा इंद्र के अमरावती नगरी पर आक्रमण कर दिया और भयंकर युद्ध में देवताओं को हराकर उनकी अमरावती नगरी, इंद्र का वज्र ऐरावत हाथी और कुबेर का खजाना छीन लिया। युद्ध में नरकासुर से हारने के बाद देवतागण ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि उसको मैंने वरदान दे रखा है कि उसके माता के अलावा वह किसी के भी हाथों नहीं मारा जाएगा। भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा नरकासुर के माता भूमि की ही अवतार हैं। उनके हाथों वह मारा जा सकता है। इसलिए आप लोग कृष्ण के पास जाइए और उनसे सहायता मांगिए। देवताओं की विनती करने पर श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर का अंत करने के लिए उसके राजधानी प्राग ज्योतिषपुर की तरफ निकल पड़े। नरकासुर और भगवान कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने नरकासुर पर बाणों की बरसात कर दी, जिससे नरकासुर का अंत हो गया। भगवान कृष्ण नरकासुर के महल में गए और कैद की हुई 16,000 कन्याओं को मुक्त करवा दिया। पर उन कन्याओं ने जब अपने अपने समाज में गई तो समाज ने यह कहते हुए उन्हें अपनाने से मना कर दिया कि वह दूसरे पुरुष के कैद में रहकर आई हैं। निराश होकर उन कन्याओं ने श्री कृष्ण के शरण में पहुंची और उन सबको अपनाने के लिए विनती करने लगी। अंततः श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं से विवाह करके उन्हें अपना लिया और समाज में उन्हें मान सम्मान दिलाया।